Standard 9 Geometry Chapter 2 Parallel Lines. So before we start practice set, let's understand some important points on parallel lines. Now see, what is said to be a parallel line? Parallel line किसे बोलते हैं? When you have two lines, see ये जो full scape में दो line है, this and this. These are said to be a parallel lines because they are not intersecting each other. अगर आपके टेक्स्ट बुक की लाइंस ऐसे 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 होती, so it would have been difficult for us to write something. Parallel lines एक दूसरे से कभी भी ऐसे intersect नहीं होते. They do not intersect each other. रेलवे ट्रैक हो गया, आपका डोर हो गया, सी विंडो स्लाइड्स, विंडो के दो पार्ट हो गए. ओके, सो द लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर सेड टू बी अ पैरेलल लाइन्स. नाउ here you have two parallel lines. Line L is parallel to line M and line N is the transversal. ट्रांसवर्सल हम उसको बोलते हैं जो दो पैरेलल लाइन को बीच में से कट करते हुए पास होता है. सो ये फॉर एग्जांपल ये दो लाइन हुआ, उसको ये थर्ड लाइन कट करते हुए पास हो रहा है. सो लाइन एन इज ट्रांसवर्सल and this two is parallel. Now what happened? This transversal divide these parallel lines into four angle. Okay, ये जो दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल कम से कम 8 एंगल्स में डिवाइड करता है. 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 मीन्स सी ये you can see एक L शेप में एंगल बना है 1, देन 2 वाला उल्टा L. ओके, देन दिस इज लाइक सीधा 7 उल्टा 7. सो 1 2 3 4 एंगल बने. सेम यही जोड़ी नीचे भी बनी है. ओके, सो सेम वही चीज़ नीचे भी बनी है. सो 4 + 4 8. सो वन ट्रांसवर्सल मेक 8 एंगल्स बाय 2 पैरेलल लाइन्स. अब इन एंगल्स को ना कुछ पैर्स में डिवाइड किए गए. सो वी विल सी नाउ द फर्स्ट वन. Now first one is pairs of corresponding angles. Now corresponding angles यानी when you see this line passing from this side, तो ना दोनों साइड में जो एंगल छोड़ते जा रहा है, सी ये वाला एल शेप, फिर वो लाइन नीचे जा रहा है तो नीचे बन रहा है. सो एंगल 2 एंड एंगल 6, 2 and 6 वो एक जोड़ी होगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, यानी एंगल 2 एंड एंगल 6. ओके, देन फ्रॉम दैट साइड 1 and 5. सो सेकेंड पैर, ये फर्स्ट जोड़ी हो गई. सेकेंड पैर एंगल 1 एंड एंगल 5. ओके, देन थर्ड पैर अब नीचे की तरफ से देखेंगे फ्रॉम बॉटम साइड. सो एंगल 3 एंड एंगल 7. ओके, सो एंगल 3 एंड एंगल 7. एंड देन फोर्थ वन एंगल 4 एंड एंगल 8. ओके, ये वाले. So these are the pair of corresponding angles, यानी इनके measures same होंगे. Okay, I forgot to tell you all one thing. See, whenever ये एक line है ना, a line is always 180 degree. एक line हमेशा 180 degree होता है. So when it intersects by third line, तो ये 180 दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. अज्यूम करो दिस इज 50.
सो ये वाला बन गया 130 डिग्री, बिकॉज ये दोनों मिला के एक लाइन फॉर्म होगा एंड अ लाइन इज ऑलवेज लीनियर. लीनियर मीन्स 180 डिग्री. सो ये दो एंगल 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. ओके, सो इन दिस पैरेलल लाइंस ये एंगल 1 और 2 मिला के 180 डिग्री. फिर नीचे से उल्टा देखेंगे तो ये दोनों 180 डिग्री. फिर अगेन ये दोनों 180 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री, मीन्स प्लस करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा. सो ये जो हमने जोड़ी बताई, व्हाट इट सेज कि ये 1 का मेजर और 5 का मेजर इक्वल होगा. फॉर एग्जांपल अगर ये पैर 50 और 130 में डिवाइड हुआ, सो ये 50 है तो ये भी 50, एंड इफ इट इज़ 130, सो दिस ऑल्सो, दिस एज वेल 130. देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, व्हेन टू लाइन, ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, सो ये एंगल जो है वो अपने एकदम सामने वाले वर्टिकली ऑपोजिट को कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये 50 डिग्री, ये 130 डिग्री है तो ये 130 डिग्री. सो ये 50 डिग्री बना तो ये 50 डिग्री, ये 130 है तो ये 130. सो अगर 350 डिग्री है तो 7 भी 50 डिग्री, और 2 130 है तो 6 130, ये उसका उल्टा 130. सो ये 130 है तो 4 भी 130. अंडरस्टूड? ये सारे पैर्स है, इसीलिए हम लोग ये करस्पॉन्डिंग पैर्स बनाए. नाउ लेट्स सी फर्दर. Now second one, pairs of alternate interior angles. Now what is alternate interior? Now see, alternate interior के लिए ना assume Z shape. These are the revision of standard 8. हाँ, 8th standard में हमने ये सीखा है. So assume Z shape, सीधा एंड उल्टा. So ये देखो, ये एंगल 3 एंड एंगल 5, 3 और 5 Z शेप बन रहा है. सो दैट मीन्स और 3 और 5 का मेजर सेम होगा. सी 50 डिग्री 50 डिग्री. सो दैट मीन्स दे आर अल्टरनेट एंगल्स. नाउ सी, एंड दिस इज द रिवर्स वन. ये जो 4 है और ये 6 है, सो दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. उनके मेजर भी इक्वल है. सी 130 130. ओके, सो पैर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स. सो जोड़ी लिखनी है. सो फर्स्ट वन इज 3 and 5 and second one is 4 and 6. Okay, pairs of alternate angles, सीधा Z and उल्टा Z. Now the third one. Sorry, before going to third one, see this is alternate interior angle, यानी अंदर की तरफ दो पैरेलल लाइंस के ये अंदर हुआ. एक और एक है that is alternate exterior angles. alternate exterior angle ये V शेप में होता है. सी यो V शेप, ये जो 1 है और ये जो लास्ट वन 7 है. ओके, सो 1 और 7 दे आर पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी बाहर के साइड में अल्टरनेट एंगल. सो 1 and 7 बोथ मेजर आर सेम. वैसे ही 2 and 8 दोनों का मेजर सेम है. सो पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल इज 1 and 7. Second one is 2 and 8. Okay, now third one. Third one, pairs of interior angles on the same side of the transversal. So ये transversal बन गया, इसका same side यानी left hand side right hand side. तो right interior angle यानी अंदर का. So see, I called it as a C shape. Okay, सीधा C and उल्टा C. You can go through my 8th standard videos of this explanation. You will understand more clearly. Now see, what they are saying कि ये जो interior angles है,
जो ट्रांसवर्सल से बन रहा है, दे आर, ये लोग जोड़ी तो है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर सप्लीमेंट्री। इनकी जोड़ी बन जाएगी बट क्या इंटीरियर एंगल की जोड़ी बनेगी, कॉन्ग्रुएंट की नहीं बनेगी। ये लोग दोनों मिला के 180 डिग्री होंगे। सी pair of angle 4 and angle 5, 130 plus 50 and 3 and 6. See, 50 degree plus 130 डिग्री, सो दे आर सप्लीमेंट्री। बाकी इसके पहले जो हमने स्टडी किए दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये लोग कॉन्ग्रुएंट है, मेजर सेम है, बट दिस इंटीरियर एंगल्स इट हैज़ supplementary, they are in pair of supplementary. Practice set 2.1. In figure 2.5, line RP is parallel to line MS. So RP is parallel to MS and line DK is the transversal. Therefore DHP, this is 85 degree. Okay, so अगर D 85 degree है this much part, so we can find out this, ये वाला हमको easily मिल जाएगा. How? We will do 180 minus 85, so it will something 95 degree. But yeah, find the measure of the following angles. क्यों हमने इसको देखा 180 डिग्री से? बिकॉज इट इज़ अ लाइन, दैट मीन्स लीनियर पेयर एंगल एंड लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री. So now we have to find out these 4 angles. So now see, first RHD we have to find out. So RHD कैसे ढूंढेंगे? We know that measure angle RHD plus measure angle PHD. PHD is equals to 180 degree. Why? Angles in linear pair. Angles are in linear pair. Okay, so therefore now RHD we don't know, so measure angle RHD plus PHD we know 85 degree equals to 180 degree. So therefore ये RHD वहीं पे रहेगा equals to 180 degree, ये भी वहीं पे रहेगा. ये जो 85 it will change its position and it will come towards right hand side, and then after subtraction it is 95 degree. So measure angle RHD is equals to 95 degree. So then second one, so यहाँ पे 95 डिग्री लिख देते हैं. ओके, नाउ वी हैव PHG. सो पहले तो ढूंढेंगे PHG कहाँ है. PHG यानी दिस साइड. नाउ सी, PHG इज व्हाट? वर्टिकली ऑपोजिट टू 95, करेक्ट? सो वी विल राइट देयरफॉर एंगल PHG is equals to measure angle DHR, that is equals to 95 degree. Angles are vertically opposite angle, reason दे देंगे. Okay, now third one is HGS. So HGS, ये वाला पार्ट. ना सी, ये वाला पार्ट क्या हो गया? 85 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. सो देयरफॉर मेजर एंगल HGS इज इक्वल टू मेजर एंगल DHP. DHP equals to 85 degree because angles are corresponding. Okay, now we have to last one find out MGK. So MGK, this part, ये क्या हुआ? exterior alternate angle of this part DHP. So solution MGK is equal to
angle DHP equals to 85 degree because angles are in alternate exterior angles. Okay, now second sum. Second question, line P and line Q are parallel and line L, line M are transversal of some angles are shown. Find measure. Okay, so we have to find measure of A, B, C and D. So let's see how to find out. So now first alphabet A, we have to find out measure of A. Now see, we know that if you observe this figure carefully, A is forming a linear pair. So A plus this 110, A plus 110 is equals to 180 degree. Why? Angles forming linear pair okay, so therefore A को वहीं रख देंगे, this will go this side, so 180 degree minus 110, that will be equals to 70 degree. So therefore measure angle A is 70 degree. Okay, so now second alphabet they have asked, that is B. So B, therefore so we have to find out B now. Now see, in question what they have given, उन्होंने बोला है ये जो P है और Q है वो पैरेलल है एक दूसरे से और L ट्रांसवर्सल है, M ट्रांसवर्सल है. So when you see this figure, इसको see this two is parallel, this two line is parallel and this is the transversal. So ये जो B है वो B A का exterior alternate angle हो गया, बाहर वाला alternate angle. So that means if measure angle A जो अभी अभी हमने find out किया 70 degree है, so B will also be 70 degree. So we will write. So to save time I have already written that P or Q parallel, L is the transversal, so therefore B is equal to A alternate exterior angle, therefore B is equals to 70 degree. Now third one is angle C. Now angle C, अब ये दो पैरेलल लाइन देखेंगे और M को ट्रांसवर्सल देखेंगे. लाइन दिस P and Q is parallel, M is the transversal. So C जो है 115 का corresponding angle हुआ. So ये सामने सामने. So we will write that line P is parallel to line Q and line M is a transversal. Therefore angle C is equals to 115 degree. Why? By corresponding angle test. Angle test. Okay, now the last one is angle D. So angle D, see, एंगल डी 115 के साथ लीनियर पैर फॉर्म हो रहा है, यानी ये फर्स्ट सम्स की तरह. ओके, सो वी विल राइट मेजर एंगल डी प्लस 115 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन एंगल्स इन अ linear pair. Therefore angle D is equals to 180 minus 115. ये जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट 65 डिग्री. सो एंगल D is equals to 65 degree. Third question, in figure 2.7 line L
is parallel to line M and line N is parallel to line P. Find angle A, B and C from the given measure of an angle. So let's see how to find out. Now see, we will need help of one alphabet. We will assume here D. इसको एक D दे देंगे assumption के लिए. Okay, this is from our side. So let D be the corresponding angle of 45 degree. Correct? 45 degree का corresponding angles. So therefore D is equals to, measure angle D is equals to 45 degree. Okay, dot dot 1. So now therefore what we will say, that measure angle A plus measure angle D, A और D को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा. Why? Angles in linear pair. Angles in a linear pair. ओके, देखो A और B एक लाइन में खड़े, दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक लाइन बनेगा. सो देयरफॉर A प्लस D वी नो 45 डिग्री, अभी अभी हमने ढूंढा था. ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1. ये 45 डिग्री कहाँ से लिया? सो वी विल से फ्रॉम 1. सो देयरफॉर A इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस this 45 will come this side. So that will be equal to 135 degree. So therefore A is equals to 135 degree. A मिल गया. Now see B. B is what? Vertically opposite of A. So second one, B. So we will say that B is equals to A equals to 135 degree. Why? Vertically opposite angles. Okay. Now third one is C. So therefore C is what? Equals to B. C जो है B को इक्वल है. Why? Because it is corresponding angles. Corresponding angle. तो 135 degree angles in corresponding pairs. ओके, यहाँ पे लिख देंगे from, ये मिला था 2. ओके, this also यहाँ पे बताएंगे, ये बन जाएगा 3. सो दिस फ्रॉम 3. ओके, fourth sums. In figure 2.8, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel to each other. Prove that PQR is congruent to XYZ. Now see क्वेश्चन क्या बोल रहे, ये जो एंगल है, दो एंगल, इसका ये वाला साइड एक दूसरे से पैरेलल है, देन ये जो बॉटम बेस में साइड है वो एक दूसरे से पैरेलल है. सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. दोनों का मेजर सेम है. सो वी विल नीड हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्शन. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का हेल्प लगेगा. दैट इज ड्रॉ रे XY to intersect ray QR at point M such that
M is between Q and R means यहाँ पे बोल रहे हैं that let's draw with some other pen. ओके ये x एंड y को हमने एक्सटेंड किया और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है ओके एट पॉइंट M. सो नाउ सी ये M हो गया Q और R के बीच में. सो नाउ फर्दर प्रूफ अभी हम लोग वी विल प्रूफ इट. लाइन PQ parallel to line XY given and line PQ is parallel to line XM because Y is between X and M. See PQ और ये एक्स वाई पैरेलल है दिया हुआ है क्वेश्चन में और पी क्यू और एक्स एम पहले यहाँ तक पैरेलल है फिर पूरा लॉन्ग पैरेलल है राइट बिकॉज ये जो वाई है वो बिटवीन एक्स और एम के बीच में है. सो ऑन ट्रांसवर्सल QR ये जो QR है सो देयरफॉर PQR is congruent to XMR corresponding angles theorem. ये जो PQR हुआ और ये जो लंबा XMR हुआ ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गए ओके ये दोनों. एंड नाउ व्हाट वी विल शो कि ये और ये पैरेलल है ये दो एंगल नेक्स्ट पार्ट में. सो लाइन YZ is parallel to line QR on transversal XM. So therefore XYZ is parallel to XMR, same corresponding angles theorem. Okay, so therefore दोनों टाइम सी इस बार हमने क्या बताया कि लाइन YZ एंड QR पैरेलल है कौन से ट्रांसवर्सल में XM में. सो दिस टाइम ये और ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया हम लोगों ने. तो बोथ ये दोनों टाइम ये जो राइट हैंड साइड है दिस एंड दिस इनसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए. सी ये ऐसा है 1 is congruent to 2 and 2 is congruent to 3 so that means 1 and 3 are congruent to each other. so ये वैसा हुआ कि ये 1 2 को congruent है वही 2 को ये वाला congruent है तो ये दोनों आपस में congruent हो गए. PQR is congruent to XYZ that is from 1 and 2. ये हमारा 1 हुआ ये 2 हुआ ओके. Question number 5. In the figure 2.9 line AB is parallel to line CD and line PQ is transversal. Measure of one of the angles is given, hence find the measure of the following angles. So let's see how to find out these measures. Now see first one is ART. We know that these two lines are parallel and this is the transversal. So ART we have to find out this part first.
So ART plus BRT forms a linear pair. ये एक line बनता है, that means 180 degree. So we will write solution ART plus BRT equals to 180 degree. Why? Angles in linear pair. Okay, so therefore ART plus BRT 105 equals to 180 degrees. So therefore ART 180 degree minus 105, that is equals to 75 degree. Okay, so now next question is CTQ. So therefore now see CTQ is what? Corresponding angles of ART. So line AB is parallel to line CD on transversal PQ. So therefore angle CTQ is equals to 75 degree. Why? Because since CTQ is equal to ART, that is corresponding angles. Okay, now third one, DTQ. So see, DTQ is corresponds to 105 degrees. So directly you can show that angle DTQ is equals to angle BRT by corresponding angles theorem. So therefore DTQ is equals to 105 degree. Okay, now the last one, PRB. So PRB, where is PRB is equals to ART, vertically opposite angle. करेक्ट, ये और ये उल्टा होता है एक दूसरे का, आमने सामने. सो इज इक्वल्स टू एंगल ART, so that is vertically opposite angles. So therefore PRB is equals to 75 degree. Here we comes to end of our practice set 2.1.